स्टूडेंट, आपके एज ऑफ मशीन चैप्टर चल रहा है, उसके बाद आगे मैं आज आपको बताऊंगी। तो क्या होता है लिक्विड, सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं हम लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स जैसे कि आपको पता है कि जो भी ईंधन होता है जिसे हम अग्नि प्राप्त करते हैं, अपनी मशीनें चलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ्यूल्स कहते हैं। टिल मैनी ईयर्स कोल एंड स्टीम कंटिन्यू टू बी द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत सालों से कोल यानी कोयला, स्टीम यानी भाप मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रही है। कोल वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल माइंस। कोल हमें कहाँ से मिलता है? कोयला जो मिलता है हमें कोयले के माइन से मिलता है। एंड वॉज बर्न इन लार्ज क्वान्टिटीज टू प्रोड्यूस स्टीम। और उसका इस्तेमाल हम बहुत सी क्वांटिटी में जला कर उससे क्या करते हैं? भाप बना के उसका इस्तेमाल करते हैं। बाय द मिडल ऑफ द 19th century अनदर फ्यूल वॉज डिस्कवर्ड क्वाइट बाई एक्सीडेंट। क्या हुआ कि मिडिल 19th सेंचुरी में एक और फ्यूल जो था कि वो डिस्कवर हो गया था, लेकिन ये कैसे हुआ था? एज ए एक्सीडेंट से हुआ था। एन ऑयल वेल वॉज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस इन 1857। एक तेल का कुआं अर्थ के अंदर हमें मिला। कब मिला? 1857 में। इट वॉज मिनरल ऑयल। कौन सा ऑयल था वो? मिनरल ऑयल था। टुडे मिनरल ऑयल इज डिफाइंड टू ऑब्टेन मैनी प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस। आज के समय में मिनरल ऑयल को डिफाइन करके हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल है आपका, डीजल है, केरोसिन है और नेचुरल प्राकृतिक गैस है। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज इन फैक्ट्रीज एंड लार्ज इंडस्ट्रीज टू रन हैवी मशीन। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल हम काहे में करते हैं? फैक्ट्रीज में और बहुत सारी लार्ज इंडस्ट्रीज होती है उसमें मशीन्स को चलाने में करते हैं। रडाल्फ डीजल, a German engineer, was the first person to invent an engine that run on diesel. रडोल्फ डीजल जो थे एक जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने सबसे पहले इंजन का आविष्कार किया था जो कि डीजल से चलता था। बीइंग चीपर देन पेट्रोल, जो कि पेट्रोल से सस्ता था। टुडे डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन हैवी ट्रक, लॉरीज एंड लोकोमोटिव्स। आज के समय में जो आपका डीजल है जो वो हर जगह यूज़ हो रहा है, जैसे कि आपके जो भारी भारी ट्रक्स होते हैं और बाकी सब चीज़ मशीन गाड़ियाँ होती हैं इनमें। डेमलर, अनदर जर्मन इन्वेंटर, यूज पेट्रोल टू रन कार्स। डेमलर जो थे जर्मन के इन्वेंटर थे, उन्होंने पेट्रोल का आविष्कार किया था, पेट्रोल का बताया था कि गाड़ी से कार्स को चलाने के लिए। टुडे, आज के समय में पेट्रोल एंड डीजल हैव बिकम द बेसिक फ्यूल्स यूज टू रन स्मॉल एंड बिग व्हीकल्स ऑन लैंड, इन एयर एंड ऑन वाटर। आज के समय में पेट्रोल और डीजल क्या है? एक तरीके का बेसिक फ्यूल्स है जो कि हमारी छोटी बड़ी गाड़ियों को चलाने में, चाहे वो ज़मीन में हो, हवा में हो या पानी में, मदद करता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? विद्युत। हमारे घर में जो बल्ब चलते हैं, पंखे चलते हैं, वो सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अ शॉर्ट पावर कट एंड वी गेट मेजरेबल। छोटा सा भी अगर जो है ना लाइट जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। टुडे इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन एवरी होम अप्लायंस। आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हर घर के सामान को यूज़ करने में हो रहा है, जैसे कि फ्रॉम आवर लैम्प्स, हमारे लैम्प्स हों, पंखे हों, गीज़र्स हों, एसी हों, ओवन्स हों, टीवी हो, कंप्यूटर हो। एंड द लिस्ट सीम्स नेवर एंडिंग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसकी वजह से कि हमारी जो लिस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज टू रन मशीन। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम मशीन चलाने में, फैक्ट्रीज में, टू लाइट अप द स्ट्रीट्स एंड शॉप, और स्ट्रीट्स जो गलियों में लाइट जलाने में, दुकानों में। डू यू नो फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। आप जानते हैं कि ये कहाँ से आती है और इसको कैसे बनाया जाता है? वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन। हम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त करते हैं। वेयर कोल इज़ बर्न, जहाँ पे कोयले को जलाया जाता है। वी ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइडल पावर स्टेशन वेयर द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ द वाटर इज़ यूज टू रन टर्बाइंस। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी का जो हाइडल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ से भी मिलता है, जहाँ पे क्या होता है कि पानी की जो करंट होती है उनको यूज़ करके टर्बाइन से करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द लेटर इज़ ऑब्वियसली अ पोल्यूशन फ्री एंड अ मोर इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी।
ये क्या एक तरीके का सबसे अच्छा तरीका है जिससे क्या होता है कि जो पॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल नहीं होता है और इकोनॉमिकली आपके लिए अच्छा रहता है। The reason is water is renewable natural resource. A renewable resource never gets exhausted. ये रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से हम पानी को कह रहे हैं कि एक अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पानी क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स होता है, आप इसको दोबारा से बन सकते हो और रिन्यूएबल सोर्स नेवर गेट एग्जॉस्टेड, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। दिस वंडरफुल थिंग्स विदाउट विच लाइफ सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। इन सब चीज़ों के अगर देखा जाए इन सब चीज़ों के बिना ज़िंदगी मुश्किल है। वॉज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसका डिस्कवर किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था अमेरिका में। मच बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, टॉयज कॉल्ड लेडन जार्स वर मेड इन द नीदरलैंड। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था? स्टीम इंजन का इन्वेंट हुआ था, जो कि खिलौने था एक लेडन जार्स, उसके थ्रू बनाया गया था। ये किसने बनाया था? लेडन जार्स ने बनाया था नीदरलैंड में। दिस टॉयज हैड 2 वायर्स। इन टॉयज में क्या होता था? 2 तार होते थे। वन विद इन अ ग्लास, एक क्या होता था? ग्लास के अंदर होता था, एंड अदर आउटसाइड द ग्लास, दूसरा ग्लास के बाहर होता था। ऑन ज्वाइनिंग दीज 2 वायर्स स्पार्क्स वर प्रोड्यूस्ड। इन दोनों को जब ज्वाइन किया जाता था तो इनसे क्या होते थे? स्पार्क निकलती थी। पीपल हु हेल्ड दिस जार्स ऑफन गॉट अ स्मॉल शॉक एंड दैट वॉज द एलिमेंट ऑफ अम्यूजमेंट। जो लोग इस जार को पकड़ते थे उनको क्या था? छोटा सा झटका लगता था, जिसको क्या बोलते? जो एलिमेंट ऑफ अम्यूजमेंट था, जानने मतलब आश्चर्यचकित करने वाला था। Benjamin Franklin recalled these Leaden jars and connected a simple experiment. बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने इन लेडन जार्स को दोबारा से किया और एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट में इसका यूज़ किया। ही saw the lighting in the sky। उन्होंने देखा ऑन अ स्टॉर्मी लाइट की, बहुत ही स्टॉर्मी मतलब तूफ़ानी रात थी, उसमें देखा कि एक आसमान में लाइट प्रोड्यूस हो रही है। टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ही टुक अ पेपर। उन्होंने एक पेपर को लिया, पेपर काइट को लिया, अटैच्ड अ वायर, और एक वायर से अटैच कराया टू इट्स वन एंड एंड अ पीस ऑफ मेटल टू इट्स अदर एंड, और एक जो मेटल का मीस था तो उसको दूसरी तरफ लगाया। ही फ्लू द काइट इनटू द स्काई। उन्होंने उसको आसमान में उड़ाना शुरू किया। एज ही टच्ड, उन्होंने जैसे ही इसको छुआ, द मेटल एंड देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग। मेटल का जो एंड था उसमें क्या हुआ कि लाइट चमकी। फ्रैंकलिन रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक। फ्रैंकलिन क्या थे? उनको एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगा। इन दिस वे, इस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया। पीपल रियलाइज दैट इलेक्ट्रिसिटी हैड अ लॉट ऑफ पावर एंड साइंटिस्ट गॉट बिजी इन फाइंडिंग वेज टू प्रोड्यूस इट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया, जिससे पीपल को रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी शक्ति है, और साइंटिस्ट क्या हो गया? बिजी हो गया उसको प्रोड्यूस करने के तरीके ढूंढने के लिए। लेटर एलेजेंड्रो, इसके बाद एलेजेंड्रो वोल्टा एन इटालियन साइंटिस्ट मेड द फर्स्ट बैटरी सेल। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो इटालियन साइंटिस्ट थे ये, और उन्होंने सबसे पहले एक बैटरी सेल बनाया। देयर आफ्टर डायनेमस एंड जनरेटर वॉज इन्वेंटेड। इसके बाद क्या हुआ कि जनरेटर हैं आपके और डायनेमस क्या हुए? इन्वेंट हुए। फिर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया ऑन अ लार्जर स्केल, बड़े से बड़े पैमाने में। अब बात करते हैं अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम दोनों ही कैसे सोर्सेस हैं? नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैन बी एग्जॉस्टेड विदाउट कंटिन्यूस यूज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कैसे होते हैं? ऐसी एनर्जी होती है कि जिनको बनाने में बहुत समय लगता है, और ये बिना यूज़ करे अगर इनका हम यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। दिस वुड लीड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ऑल फैक्ट्रीज एंड ब्रिंगिंग टू अ स्टॉल ऑल व्हीकल्स। क्या हुआ कि यही वजह है कि फैक्ट्रीज वगैरह में ये चलते हैं और व्हीकल्स में भी चलते हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर मैन हैज़ बिकम कंसर्न अबाउट द डिप्लीटिंग नेचुरल स्टॉक्स ऑफ कोल एंड लिक्विड। पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू किया है कि अगर पेट्रोलियम जितना भी नेचुरल फ्यूल है ख़त्म हो गया तो कैसे क्या होगा।
टुडे वी ऑल्सो हैव अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज के समय में हमारे पास इसके अलावा भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं नोन एज अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं, विच आर इनएग्जॉस्टिबल, जो ऐसी हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। दीज आर विंड एनर्जी, वो कौन कौन सी हैं आपकी? विंड एनर्जी यानी पवन शक्ति, हाइड्रो एनर्जी पानी से चलने वाली, सोलर एनर्जी सूर्य से, एटॉमिक एनर्जी एटॉम से, एंड न्यूक्लियर एनर्जी। आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू।